अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आपको आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ है अज़ान की, और ऐसी आवाज़ को लोग तरसते हैं। अपने वतन में ये आवाज़ मिलती है सुनने को, रोज़ा रखने का, नमाज़ पढ़ने का अज़ान के बाद मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, बात कर लेते हैं आप लोगों के सवालों की। तो आप लोगों के सवाल ले लेते हैं जी। तो अज़ान ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े जो है खैर खैरियत से उम्मीद है कि गुज़र रहे होंगे। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजार दे। अच्छा, ईद आने वाली है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ईद से पहले जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिली हुई है, अल्लाह ताला उनको सजोर दे और ईद पाकिस्तान में आकर अपने घर वालों के साथ मनाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूं। सबसे पहला सवाल कि जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गई है और टैक्स भी आए हुए हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या टैक्स जो है वो अपॉइंटमेंट जब तक आती है उससे पहले अदा कर दें या फिर अपॉइंटमेंट जो है वो आने के बाद अदा करें। एक तो ये सवाल था। दूसरा ये था कि जिनकी अपॉइंटमेंट आई ही नहीं वो भी टैक्स अदा करें या ना करें। एक तो ये कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है और आपकी जो बलेती है वो डेट एक्सपायर अपॉइंटमेंट से पहले हो रही है, तो वो आपको पे करना होगा। आपने पे करके वो लेकर साथ जाना है, तभी वो आपको किट बना कर देंगे। अदरवाइज़ आपको जो है वो दूसरी अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक है। दूसरा ये कि जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली और टैक्स आ गया है, वो पे कर दें या ना करें। देखें, आपने आज भी करना है, आपने कल भी करना है, आपने साल बाद भी करना है, वो करना ही करना है। और वो आप साथ साथ कर सकते हैं तो साथ साथ कर दें। और अगर अपॉइंटमेंट का वेट करना है और डेट एक्सपायर नहीं हुई आपकी बलेतियों की, जो आपको बलेती भेज दी है इम्स ने टैक्स की, अब डेट एक्सपायर नहीं हुई तो आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं आई, तो आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं जब तक डेट एक्सपायर नहीं हो जाती, ठीक है जी। दूसरा, जिन लोगों के केस नेगेटिव हुए थे उनका क्या हल है, ऐसा लोग जो है वो मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों के केस नेगेटिव हो गए हैं उसका ये नहीं है मतलब कि आप लोग खामोश बैठे रहें, आप लोग कुछ भी ना करें। आप लोगों को एक वकील करना है, और वकील जो है वो आम वकील नहीं होगा, वो इमिग्रेशन वकील होगा जो स्पेशलिस्ट होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। वो आपने वकील करना है और वकील को आपने सारी अपनी डिटेल बतानी है कि किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। अगर आपको पता है, मेल की है उन्होंने या फिर आपको लेटर भेजा है, तो वो आप उसको लेटर दें। अगर नहीं तो वो उनको आप चेक करवाएं, वो वकील को सारी डिटेल बताएं। वो चेक करवा कर आपको परफातूरा मेल करेगा या फिर कोई भी काम करके वो आपको चेक करवा कर देगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। जो जिस वजह से रिजेक्ट किया गया है, यानी कि नेगेटिव आपका आया है, तो उसका मतलब नेगेटिव का ये होता है कि भाई आपके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो जो हैं वो पूरे नहीं हैं, तो उसको आपको जो है वो वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, नेगेटिव शो होता है, ठीक है। तो वो आप पूरे करके उनको दे दें, ठीक है। और इसके बाद जो सवाल आ रहा है जी, खुद जो है वो कितना होना चाहिए, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से फ़लाँ 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 फ़लाँ। अच्छा, खुद के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, वो भी देख लें, ठीक है। और मिलान के अंदर और दूसरी सिटीज़ के अंदर जो डिटेल के साथ मैंने खुद वाली वीडियो डिटेल के साथ बनाई है, आधे घंटे की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, वो आप देखें लाजमी, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा। ये अगर मैं डिटेल के साथ बताऊंगा तो फिर ये 20 मिनट की हो जाएगी वीडियो। अच्छा, और सिंपल सी बात एक ये बता दूं कि ये परफातूरे के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो हैं वो मान रहे हैं 22,000, कुछ जो हैं वो 30,000 पे अड़े हुए हैं, 27,000 पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है डिटेल के साथ मैंने बताई है, वो वीडियो देख लें। और इसके बाद जो सवाल आता है, एक दोस्त ने सवाल किया था कि मेरी अपॉइंटमेंट आ गई है लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और जाने से पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल जाती, ठीक है। ये अगर तो फिंगरों की अपॉइंटमेंट आप बात कर रहे हैं, और अगर आप परफातूरे की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो ये था कि आप वहाँ पर जाकर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले भी करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप नहीं करवाते तो वो नुकसान है, अगर आप करवा लेते हैं तो वो नुकसान नहीं है आपके लिए, ठीक है जी।
सवाल जो आ रहा है वो मेरे मालिक ने 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या मुझे जो साल की या 6 माह की मिलेगी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होगा आपको चांसेस हैं 2 साल की मिलने के, इससे ऊपर तो मिलेगी नहीं आपको। और अगर आपका 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है और फ़र्ज़ करें कि आपकी अपॉइंटमेंट आने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। बेहतर है जब आपने करवाया है, मैंने कहा था कि इंदी तरमीनातो कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। उसका ये होता है कि उसमें डाउट नहीं रहता, आपको 2 साल की मिल जाती है। अगर 6 मंथ का है और मिसाल के तौर पर आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है और बाद में 1 या 2 माह रहते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो कस्तूरे वाले आपके फिंगर ले लेते हैं, फिर आपको 6 माह की वो देंगे, ठीक है, या फिर 1 साल की देंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि 6 के ऊपर वो 6 की ही देंगे, ठीक है। ये कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो तो 2 साल की सजोर मिल जाती है। इसलिए आप लोगों आप लोगों ने आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आई और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 माह का है और अपॉइंटमेंट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, आप रीन्यू करवाते हैं, तो वो रीन्यू करवाते हैं जब वो इंदी तरमीनातो करवा दें। लेकिन ये अपॉइंटमेंट जो एमिग्रेशन की होती है, इसमें जब आप लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सारा कुछ, वो सारी डिटेल आप दी होती है परफातूरा के ऊपर। जब आपकी फ़ाइल जाती है वहाँ पर, तो वो आपकी डिटेल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, कब से लेकर कब तक है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आप इंदी तरमीनातो ही जो करवाते तो वो बेहतर था। लेकिन लिहाजा आपने अगर 6 मंथ का किया है या साल का किया है, तो उसका यही हो सकता है हल कि आप किसी कफ के दफ्तर जाएं और वहाँ से मशवरा लें कि इसको तब्दील करवा सकते हैं। अगर तब्दील करवा सकते हों, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, अगर तब्दील करवा सकते हों तो आप उसको तब्दील करवा के इंदी तरमीनातो करवा लें और फिर परफातूरा जाएं। अगर नहीं करवा सकते तो फिर इसके ऊपर ही आप जमा करवाएं, फिर आपकी किस्मत के आपको 6 माह की मिलती है या साल की मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट सवाल ये है कि एक दोस्त ने पूछा कि मेरी अपॉइंटमेंट आई और मैंने आप फिंगर भी दे दिए हैं, फिंगर देने के बाद भी अभी तक जो है मेरे मालिक ने कंट्रीब्यूटी अदा नहीं की, यानी कि टैक्स अदा नहीं किया है, लेकिन मेरे फिंगर जो है वो अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई है। अगर तो 2 चीज़ें हैं, अगर तो आपको फिंगरों की अपॉइंटमेंट मिल गई है और आपने टैक्स अदा नहीं किया और आपको किसी तरीके से परफातूरा से आपको परफातूरा ने चेक नहीं किया, आपने टोटली पे नहीं किया होगा, या फिर पहली 1-2 पे करने के बाद आपने पे नहीं की, तो परफातूरा से आप फ्री हो गए और अब आपने जाना है कि जमा करवा दी और अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है 7वें माह की आपने बताया था शायद। तो अगर आपने वहाँ कस्तूरा जाना है और आपका टैक्स अदा नहीं हुआ है, तो ये 2 चीज़ें हैं कि भाई आप को वो चेक कर भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और ज़्यादातर वो पूछते भी नहीं हैं। वो इसलिए नहीं पूछते क्योंकि ये काम कस्तूरे से जब क्लियर होकर किट आती है तो उसके बाद परफातूरा से जब क्लियर होकर आती है तो उसके बाद कस्तूरे का हक नहीं बनता कि वो इसको वेरीफाई करे, ठीक है। और अगर करते भी हैं तो आपसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने बॉस को कहें कि ये कंट्रीब्यूटी आपने कल भी पे करनी है, तो लिहाजा मेरे जाने से पहले इसको पे कर दें ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें आपका जो डर है कि भाई कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा डर लोगों के अंदर वो इसी बात का है कि यार पेपर मिले या ना मिले, क्या होगा हमारे पास। देखिए, परफातूरा से गुजरने के बाद आपका कोई पेपर रुकने वाला नहीं है, आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। बड़ी सी बड़ी बात होगी, आपको वो कहेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर आओ, मैं जो है ऑनलाइन ले लो, या फिर आपको वो निकाल कर दे देंगे और अपने टैक्स पे करके वो साथ लेकर आओ, तो फिर हम जमा करेंगे, फिंगर लेंगे, ठीक है। आपने सिंपल ये कहना है उनको कि बराए करम आप मुझे वो जो आपके पास स्लिप होती है जो आपको पोस्टे ने दी होगी, आप उनके बैक साइड पे उसको हाथ से अपॉइंटमेंट लिखवा लें। अगर वो कुछ लिख देते हैं, कस्तूरे वाले अच्छे होते हैं बंदे, वो लिख देते हैं हाथ से ही, वो आपसे पूछ लेते हैं कितने दिन तक वापस आ जाओगे। आप 1 हफ़्ते की अपॉइंटमेंट ले लें उनसे, उस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो पे करके वापस ले आएँ, ठीक है। अगर वो खुद से अपॉइंटमेंट निकाल कर देंगे तो वो फिर 2-3 माह की ही निकाल कर देंगे। इतना ख्याल रखें, कोशिश कर लें कि आप उनको कहें गाइड करने की कि भाई मेरी मजबूरी है, मुझे नहीं पता था
یا پھر میرے پاس نہیں ہیں، رہ گئے ہیں گھر میں کہیں یا بوس کے پاس ہیں، وہ مجھے اس نے دیے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ مجھے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ دے دیں، ہاتھ سے لکھ دیں، بیک سائڈ پہ میں آ جاؤں گا، آپ کو دکھا کر میں اپنے فنگر دے دوں گا۔ تو وہ میں نے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، تو میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مان لی، ٹھیک ہے، جب میں رینیو کرواتا تھا جب کبھی، تو وہ مان لیتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی ایسا کرنا ہے، وہ مان لیں گے انشاءاللہ، اگر تو پھر آپ لمبی اپوائنٹمنٹ سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے میری تقریباً، آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کہ بس ایسے ہی میں ولاگ ٹائپ بنا کر آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک ابھی تک نہیں کیا وہ لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔